जब बॉडीज मिली तो एक हाइकर की आंखें निकाल ली थी और एक की तो जबान तक काट ली थी। जब एक हाइकर के कपड़े टेस्ट किए गए तो उसके कपड़ों पर रेडियो एक्टिव मटेरियल के ट्रेसेस मिलते हैं। किसी अनदेखी फोर्स ने उनकी बॉडीज को इतनी जोर से हिट किया था कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह क्रश्ड हो गए थे। वो टेंट अंदर से काट कर भागे थे, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी हाइकर टेंट अंदर से क्यों फाड़ेगा। 1959 रशिया के एक शहर से कुछ जवान स्टूडेंट्स ने एक स्कीइंग ट्रिप का प्लान बनाया। इनका लीडर था इगोर ड्यातलोव, जो सिर्फ 23 साल का था लेकिन काफी समझदार और जिम्मेदार था। उसके साथ उसके 9 दोस्तों का ग्रुप था। ये लोग यूरल माउंटेन्स की तरफ जा रहे थे, जहाँ का मौसम बर्फानी हवाओं और सख्त ठंड से भरा होता है। उनका मकसद था एक मुश्किल सफर तय करना और ग्रेड 3 हाइकिंग सर्टिफिकेट लेना, जो उस वक्त रशिया का सबसे टफ लेवल माना जाता था। पहले तो सब ठीक था। वो एक ट्रक से गाँव तक पहुंचे, लोगों से मिले, हंसी मजाक किया और एक डायरी में वो सब नोट भी कर रहे थे। फिर 1 फरवरी को उन्होंने एक माउंटेन पर अपना टेंट लगाया, जिसे लोग डेड माउंटेन भी कहते हैं। वहाँ के लोकल लोग इस जगह के बारे में कुछ अलग ही बातें बोलते थे, जैसे कि ये जगह कुछ कहना चाहती है लेकिन लोग सुनते नहीं। उस दिन हवा तेज और रात अंधेरी थी, तो उन्होंने अपना टेंट पहाड़ी के बीच में ही लगा दिया, जबकि नीचे जंगल था जहाँ ठंड कम होती। शायद वो थक चुके थे, मगर किसी को क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनका प्लान था कि वो 12 फरवरी को एक टेलीग्राम भेजेंगे, जो उन्होंने नहीं भेजा। 20 फरवरी तकरीबन 19 दिन बाद जब उनका कुछ पता नहीं चला तो एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पहले स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स गए, फिर पुलिस और मिलिट्री भी इसमें शामिल हो गई। हर तरफ बर्फ थी, टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला गया था। फिर आया 26 फरवरी, जब रेस्क्यूअर्स ने एक स्लोप पे कुछ अजीब देखा। वो बर्फ में धंसा हुआ एक टेंट था। जब वो टेंट के पास गए तो देखा कि टेंट अंदर से फटा हुआ है, क्योंकि उसके धागे बाहर की तरफ निकले हुए थे, जैसे कोई घबराहट में उसे अंदर से काट कर भागा हो। टेंट के अंदर सब कुछ मौजूद था, कपड़े, जूते, खाना, डायरी, कैमरा, लेकिन लोग नहीं थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो लोग अपने जूते छोड़ के नंगे पांव बर्फ में भागे थे। टेंट मिलने के बाद हर किसी के दिल में एक उम्मीद थी कि शायद हाइकर्स ठंड की वजह से गुफा में रुक गए होंगे। सर्च पार्टी ने टेंट से कुछ दूर तलाश शुरू की। टेंट से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर एक जंगल जैसा एरिया था। वहाँ उन्हें पहली 2 लाशें मिली। ये लाशें यूरी और जॉर्जी की थी। दोनों के जिस्म आधे बर्फ में दबे हुए थे। उनके हाथ बुरी तरह जल गए थे, जैसे वो किसी चीज को जलाकर गर्मी लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो भी काम नहीं आया। जब सर्च पार्टी को बाकी लोगों की बॉडीज मिलना शुरू हुई तो उनके होश उड़ गए। 2 महीने बाद 2 और लोगों की बॉडीज मिली, लेकिन इनकी हालत बिल्कुल अलग थी। ये बॉडीज लुदमिला और सिमियोन की थी। बॉडी को चेक किया तो पता चला कि वो इंटरनली इंजर्ड थे। साथ ही किसी ने लुदमिला की आंखें भी निकाल ली थी और उसकी जबान भी कटी हुई थी। सिमियोन के सर पर गहरी चोटें थी, साथ ही उसके रिब्स भी बुरी तरह टूटे हुए थे, जैसे किसी ने उनकी बॉडीज को बुरी तरह क्रश किया हो। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि ऐसी इंजरीज देना किसी इंसान के बस की बात नहीं। इस सब के पीछे किसी पावरफुल फोर्स का हाथ लगता था, लेकिन उनकी बॉडीज पर मारने पीटने के निशान नहीं थे। इससे भी अजीब बात ये थी कि उनके आसपास रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी मिले थे, जिनका मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। ढूंढते ढूंढते बाकी लोगों की बॉडीज भी मिल गई थी, जिनमें इगोर, रुस्तम और जिनाइडा शामिल थे। इनकी बॉडीज भी इंजरीज से भरी पड़ी थी। इन लोगों की बॉडीज को पूरी तरह एनालाइज करने के बाद भी ये पता नहीं चल सका कि ये किसका काम है, लेकिन सोवियत यूनियन ने कहा इनकी डेथ्स हाइपोथर्मिया की वजह से हुई है। सोवियत यूनियन की इस स्टेटमेंट के बाद पब्लिक ने सोवियत यूनियन को काफी क्रिटिसाइज किया, और उन दिनों अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर चल रही थी, और अमेरिका ने अपनी पावर का प्रूफ देते हुए हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, जिसकी वजह से शक इस बात पर भी जाता था कि सोवियत यूनियन की मिलिट्री न्यूक्लियर टेस्ट कर रही हो और इसी वजह से उनकी बॉडीज पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आए हों। बाद में कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी आई जो इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करती हैं, जैसे कि अवलांच। ये सबसे पहली थ्योरी थी, मतलब टेंट के ऊपर या आसपास इतनी ज्यादा बर्फ गिर गई कि वो पैनिक हो गए और टेंट को अंदर से काट कर भागे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टेंट ऐसी जगह पर था जहां अवलांच होने का चांस कम था, और टेंट भी बर्फ के अंदर आधा धंसा हुआ था, एंड उनकी इंजरीज भी अवलांच वाली नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि हाइकर्स ने रात में आसमान में कुछ अजीब लाइट्स देखी थी, या उनका सामना किसी नॉन ह्यूमन से हुआ था, इसलिए वो टेंट काट कर भागे थे। इन सब थ्योरीज के चलते आखिरकार 2020 में इस केस की इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया गया, ये कहते हुए कि उनकी डेथ एक अवलांच स्लैब की वजह से हुई थी। लेकिन जो लास्ट पिक्चर उनके कैमरा से मिली उसमें एक अजीब सी लाइट नजर आ रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइट किसी UFO की थी। बहरहाल इस केस को कभी भी सही तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सका और इसे आज भी एक मिस्ट्री माना जाता है।